तरफ देखें तो डेफिनेशन इसके वर्ड के अंदर ही है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप बोलेंगे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यानी पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी वैरायटी है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई भी हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म है उसको ड्राइव किया गया है बायो और डाइवर्सिटी में से। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी विद इन अ स्पीशी या फिर अमंग स्पीशी, यानी कि दो स्पीशीज़ के दरमियान की वैरायटी या फिर एक ही स्पीशी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। ठीक हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, या फिर आप कर सकते हैं प्रेजेंट इन बायोम या प्रेजेंट इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है उसको आप बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हम प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। प्लांट्स आपके पास हो गए फ्लोरा, और एनिमल्स को बोलते हैं फौना। ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फौना। अब कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लोरा है या कोई भी फौना है किसी भी रीजन का, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। लाइक जगह जो है वो कैसी है, लाइक आबो हवा कैसी है। ठीक है। उसके बाद अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है, और बहुत सारी स्पीशीज़ की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? आबो हवा पे डिपेंड करती है कि लाइक जो हवा है वो ठंडी है, सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, या जिस क्लाइमेट में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उस क्लाइमेट का और दूसरे क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे सॉइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास गिलगित वाली साइड है, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं, नदरन एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सॉइल जो है वो उस तरह की है कि वहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब वाली सॉइल। अब जो पंजाब में सॉइल है ये ज़राअत के लिए, यानी कि गंदम वगैरह और इस तरह की जो हमारी फसलें हैं उनको उगाने के लिए बेस्ट है। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं लाइक बनाना एंड एप्पल एंड मैंगो, ऑरेंजेस, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स, इस तरह के फ्रूट्स को उगाने के लिए यहाँ की ज़मीन जो है, यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो सॉइल के डिफरेंस की वजह से आपके पास जो वैरायटी होती है वो भी डिफरेंट हो जाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई अर्थ पे। लाइक इसका मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो अर्थ के ऊपर इवनली प्रेजेंट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे एनिमल्स ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो एरिया है उस जगह पे भी एनिमल्स ज़्यादा हों। ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। जैसे अगर आप अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ पे पोलर बियर होता है, और बहुत कम स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, बहुत कम स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की। क्योंकि उधर टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है। जो आपके पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कम लेवल पे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कम होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसी तरह अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, आगे ये इसने यही लिखा है कि इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिकल एरिया, वो वाली जगह जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सन बहुत ज़्यादा जो है ना सन की टाइमिंग होती है, तो उस जगह पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब टेम्परेट रीजन वो वाले रीजन होते हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, या जो एशिया वाला रीजन है। एशिया के अंदर आपके पास 7 डिफरेंट कंट्रीज़ भी आ जाते हैं। श्रीलंका आ जाता है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, या पाकिस्तान, इंडिया। ये वाले जो रीजन्स हैं ये टेम्परेट रीजन्स हैं। लाइक हमारे रीजन के अंदर 6 मंथ समर रहता है और 6 मंथ तकरीबन क्या रहता है, विंटर रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी विंटर कम हो गया और समर ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये है कि टेम्परेट रीजन के अंदर स्पीशीज़ जो है ना वो ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ी कम, और पोलर रीजन से ज़्यादा। यानी अगर आप पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के दरमियान में देखें तो टेम्परेट रीजन की जो स्पीशीज़ हैं वो उसके मिड में आती है। ठीक हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी जो आज ज़मीन पे प्रेजेंट है वो किस चीज़ का नतीजा है? 4 बिलियन साल पहले जब ज़मीन पे
जो है ना लाइफ अराइज हुई थी तब का नतीजा है, ठीक है। उस टाइम से लेके अब तक कुछ 2.5 मिलियन आई थिंक सो एनिमल की स्पीशीज़ हैं जिनको हम जानते हैं, और 1.5 मिलियन प्लांट्स की स्पीशीज़ है जिनको हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिससे अभी इंसान वाकिफ़ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी के, कि बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी क्यों है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है। किस तरह प्रोवाइड करती है? बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमन को। सिग्निफिकेंट पोर्शन है ड्रग्स का। आप अगर मेडिसिनल ड्रग्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करें, यानी वो वाली ड्रग्स जो मैनकाइंड की हेल्प के लिए हैं, इंसानियत की हेल्प के लिए हैं दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनती हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल्स बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं। आपको पता है जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन होती हैं, जिस तरह हम एलोवेरा की एग्जांपल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एलोवेरा वगैरह जो है, या फिर नीम के पत्ते हो गए, या इस तरह की जो डिफरेंट मेडिसिन हैं वो प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अपने अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो किसकी फॉर्म में रिलीज़ करते हैं? गम्स की फॉर्म में, रीजन्स की फॉर्म में। तो ये जो चीज़ें हैं गम्स और रीजन्स, रबर, ऑयल, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, रीजन्स और गम्स एक्चुअली यूज़ होती हैं बिल्डिंग प्रोसेस में, या फिर फर्नीचर वगैरह को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि ऑयल भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। हम डिफरेंट तरह के ऑयल्स यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो वो हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्लांट्स से। और प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, ठीक है, और इकोसिस्टम को बनाने में। ये बेसिकली क्या करती है? एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है, वाटर की सप्लाई को कंप्लीट करती है, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में और आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाने में, ताकि आपकी सॉइल दोबारा इस काबिल हो सके कि क्या हो, वो दोबारा फिर से प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो कर सके। अच्छा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इसने बताई है। लेफ्ट साइड पे ये बता रहा है ट्रॉपिकल रीजन की, और राइट साइड पे ये बता रहा है टेम्परेट रीजन की। अच्छा, मेरी राइट साइड ये वाली बन रही है, तो ये आप देखें, ये राइट साइड के प्लांट्स हैं, ये वो वाले हैं जो हमारे रीजन में होते हैं, ठीक है, और ये वो वाले हैं जो हमारे रीजन में नहीं होते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइक अफ्रीका के जंगलात। ये वो वाली एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास क्लासिफिकेशन के एम क्या है और प्रिंसिपल क्या है किस चीज़ का? बायोडाइवर्सिटी का, या क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या? अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या है? जिस तरह एक स्कूल होता है फॉर एग्जांपल, तो स्कूल में क्या किया जाता है ना कि डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में, ताकि हमें इजीली जो है ना समझ आ जाए। अब अगर आप किसी बड़े स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उनको क्या किया होता है, एक क्लास के फॉर एग्जांपल बायो ग्रुप के बच्चे हैं 9th 10th के, तो उनके भी मेरिट सेक्शन अलग होगा, फिर इलियट सेक्शन अलग होगा, फिर डिफरेंट तरह के उसमें क्या होंगे, सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी के नाम से या डिफरेंट नाम से। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इजीली उनको स्टडी किया जा सके, इजीली उनको जो है ना डिवाइड किया जा सके, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए और ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। अब एक ही जगह पे अगर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 5 क्लास के भी, 6 क्लास के भी, 7 क्लास के भी, तो उसमें फिर ढूंढना उनको और कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिर क्या किया जाता है, क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उनको। अगर ये तो मैंने आपको क्लासेस की एग्जांपल बताई है, और आपके माइंड में भी कोई एग्जांपल आ रही है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेसिकली ये है कि आपने प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप्स को, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को डिफरेंट टेक्सास में डिवाइड कर देना है, यानी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देना है, ताकि उनको स्टडी करना आपके लिए क्या हो, आसान हो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1.5 मिलियन टाइप्स हैं एनिमल्स की जो आज ज़मीन पे मौजूद हैं और इंसान उन्हें जानते हैं, और 0.5 मिलियन टाइप्स हैं प्लांट्स की जो कि जिनको बायोलॉजिस्ट आज जानते हैं, और ये बहुत थोड़ी परसेंटेज है उस परसेंटेज से जो ज़मीन के ऊपर रहती है। एक्चुअल में जो ज़मीन के ऊपर परसेंटेज है बायोडाइवर्सिटी की, उसमें से बहुत कम परसेंटेज के कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हैं जिसको
हम लोग जो है ना जानते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत कम परसेंटेज है बैक्टीरियाज की और फंजाई की जिन्हें हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि टेक्सोनमी क्या होती है, सिस्टमेटिक्स क्या होती है, और बायोलॉजी के या बायोडाइवर्सिटी के या मेनली अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं। ठीक हो गया।